आप देख रहे हैं चलते चलते दो खबर। जहां हरियाणा चुनाव में अप्रत्याशित हार के कारण कांग्रेस में बौखलाहट का दौर चल रहा है, वहीं राहुल गांधी ने हार के कारणों को जानने के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के गठन की बात कही है। उन्होंने हरियाणा कांग्रेस के बड़े नेताओं पर सीधे आरोप लगाए कि वे अपने व्यक्तिगत हितों और मूल्यों को प्राथमिकता दे रहे थे और पार्टी हित को दरकिनार कर दिया। नारनौंद के नवनिर्वाचित विधायक ने कुमारी सैलजा के प्रति अपनी रैली में कही गई बातों पर सफाई देने की नाकाम कोशिश की है। हरियाणा में सभी जानते हैं कि भूपिंदर सिंह हुड्डा जाट वोट बैंक के सहारे मुख्यमंत्री बनने के ख्वाब देख रहे थे। इसी क्रम में उन्होंने कांग्रेस आलाकमान पर दबाव बनाकर और उन्हें राजनीतिक रूप से ब्लैकमेल करके अपने 27 जाट नेताओं को टिकट दिलवाने में सफलता हासिल की। 90 विधानसभा सीटों में से 27 टिकट जाट समुदाय को देने से कांग्रेस पार्टी एक जाति विशेष की पार्टी बन गई और इसका खामियाजा भुगतते हुए पार्टी को जीते हुए चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। हुड्डा की जाट केंद्रित राजनीति पर पार्टी के अन्य नेताओं ने भी कांग्रेस आलाकमान के सामने शिकायत की थी, लेकिन कांग्रेस आलाकमान हुड्डा के सामने लाचार और असहाय नजर आई। हुड्डा ने इस चुनाव में टिकट वितरण के दौरान सभी नेताओं के साथ मनमानी की और कुमारी सैलजा के साथ उनका खुला विरोध सामने आ गया। ऐसा ही एक टिकट नारनौंद विधानसभा का भी था। कुमारी सैलजा यहां से अपने समर्थक को टिकट दिलाना चाहती थीं, जबकि कांग्रेस के हाल ही में हिसार से चुने गए सांसद जयप्रकाश और हुड्डा जस्सी पेटवाड़ को टिकट दिलाना चाहते थे। जब जस्सी पेटवाड़ को विधायक की टिकट मिल गई, तो सांसद जेपी ने खुले मंच से कुमारी सैलजा का मजाक उड़ाना शुरू किया। इसके बाद जस्सी पेटवाड़ के समर्थकों ने उनकी चुनावी रैली में कुमारी सैलजा के लिए निम्नस्तरीय भाषा और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया, जिसके वीडियो वायरल हो गए। अब जस्सी पेटवाड़ खुद तो चुनाव जीत गए, परंतु जेपी और हुड्डा का जाट प्रेम और सैलजा का विरोध करना उनकी पार्टी को बहुत महंगा साबित हुआ। इस दौरान अब जस्सी पेटवाड़ ने अपना एक बयान जारी करके इस सारे मामले पर सफाई देने का प्रयास किया है, परंतु बहुत ही समझदारी से सांसद जेपी के कुमारी सैलजा पर दिए गए बयान पर बोलने से बच गए। साथ ही अपने कार्यकर्ता को इनेलो का कार्यकर्ता बताने से नहीं चुके। जस्सी पेटवाड़ जातिवाद की बैसाखी पकड़कर टिकट भी ले आए और एक जाति विशेष की अनुकंपा से विधायक तो बन गए, मगर अपने कार्यकर्ता को इनेलो का कार्यकर्ता बताते हुए ये नहीं सोचा कि झूठ तुरंत पकड़ा जाएगा। यदि कुमारी सैलजा के प्रति विवादित बयान देने वाला व्यक्ति जस्सी का समर्थक नहीं होता तो ये आपके लोगों के कहने से अपना माफी मांगने वाला वीडियो नहीं बनाने देता, क्योंकि इनेलो के कार्यकर्ताओं को तो विवाद को और तूल देने से ही फायदा था। शुक्र है कि इस कार्यकर्ता को आपने बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं बताया, जो आप बड़े आसानी से बता सकते थे। फिर आप अपने सांसद जेपी द्वारा कुमारी सैलजा का मखौल बनाए जाने पर भी कुछ इसलिए नहीं बोले क्योंकि आपको टिकट भी तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र और जेपी की जाट आधारित रणनीति के तहत ही दी गई थी। आइए सुनते हैं कि जस्सी पेटवाड़ ने अपनी सफाई में क्या क्या खुल कहा। के बात इस बारे में मैं भी कर लेता हूँ, और जब तक खुल के बात नहीं होगी तो हमारी बीच की जो खाई किसी ने जो बढ़ाने का प्रयास किया था वो भी दूर नहीं होगी। जब यहाँ मैं 13 साल से चुनाव की तैयारी कर रहा हूँ, कोई नया मैं आया नहीं। सबसे ज्यादा मेहनत मैंने की तो मैंने किसी का हक मारा नहीं। पूरा हरियाणा प्रदेश, पूरा देश जो जस्सी पेटवाड़ के नाम से वाकिफ है, जो ये जानता है कि ये गरीब परिवार से इस लड़के ने जो कुछ कमाया है, जो कुछ पाया है, वो संघर्ष के रास्ते पे चल के। तो पहली बात तो मैंने किसी का हक नहीं मारा, मैंने किसी की टिकट नहीं काटी। पार्टी ने टिकट सर्वे पूरा हरियाणा सर्वे के ऊपर टिकट मांग रहा था, तो पार्टी ने सर्वे करवाया, तो सर्वे के आधार पर मेरे को टिकट दी। कुछ जिस व्यक्ति की टिकट कटी या जिन लोगों की टिकटें कटी, उन लोगों ने या जो बीजेपी के जो प्रत्याशी थे, जिनका एजेंडा हमेशा जात पात के ऊपर और धन बल के ऊपर जिनका एजेंडा हमेशा रहता है, उन्होंने एक माहौल क्रिएट करने का काम किया कि भाई एक नेता की टिकट काट के दूसरे को दे दी। टिकट तो एक व्यक्ति को मिलनी थी और सब नेता, कांग्रेस में जितने नेता वो सब ये चाहते थे भी कांग्रेस की सरकार बने। भारतीय जनता पार्टी जो जात पात और धर्म की जो राजनीति कर रही है 10 साल से, उससे छुटकारा मिले। अब हुआ क्या, मेरी जिस दिन मुझे टिकट मिली उस दिन एक आईएनएलडी के व्यक्ति को मेरी रैली में भेजा जाता है। प्रोपगेंडे के तहत वीडियो बनवाई जाती है, एक नेता के प्रति आपत्तिजनक शब्द बुलवाए जाते हैं। जस्सी पेटवाड़ वहां मौजूद नहीं है। अब अगर आप कहीं 20,000 आदमी इकट्ठे हैं और एक व्यक्ति कुछ शब्द बोल देता है, या तो वो मंच से बोले, आयोजक जिम्मेवार कब है, जब वो व्यक्ति मंच से बोले।
या व्यक्ति या आयोजक खुद बोले या आयोजक जो है उसका कोई परिवार का साथी बोले। तो ना मैं बोला ना मेरा परिवार बोला, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति जो जिस साजिश के तहत बुलवाया गया, वो केवल वो आधार नहीं हो सकता। इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश ये थी कि जस्सी पेटवाड़ के बीच में जो एक किसान का बेटा है, अगर किसान मजदूर एक हो गए तो जस्सी पेटवाड़ 70,000 वोट से चुनाव जीतेगा। तो किसी न किसी तरीके से किसानों और मजदूरों के बीच दरार पैदा करने का काम किया जाए। उन्होंने प्लानिंग की और किसानों और मजदूरों के बीच में दरार पैदा करने की कोशिश की। लगातार ऐसे व्यक्ति जो ब्लैकमेलिंग का काम करते हैं, जो एक समाज के ऊपर धब्बा है, ऐसे व्यक्तियों को लगातार यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के माध्यम से या लोगों में जहर फैलाने के माध्यम से भेजा गया। जहर क्या फैलाया गया कि भाई जस्सी पेटवाड़ ने तो फलाने की टिकट काट दी, जस्सी पेटवाड़ ने तो ये कर दिया, अगर मैं पैराशूट से आया हूं तो मेरे खिलाफ आप जहर फैलाओ। लेकिन जब जस्सी पेटवाड़ ने सबसे ज्यादा संघर्ष किया, जब मजदूरों की बात यहां आई, आज मैं खुलेआम मैं कहता हूं पूरे हरियाणा प्रदेश में कोई नेता इतने गरीबों को नाम लेके नहीं जानता होगा, इतने गरीबों के घर नहीं गया होगा जितना जस्सी पेटवाड़।